Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस देखो, कल हम लोग ने निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में स्पेशली मैंने आपसे बोला था कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सो आज आपको एक धमाका देखने को मिल सकता है। एक लेवल मैंने आपको बताया था अपसाइड के लिए 47,750। मैंने आपसे कहा था अगर ये लेवल गाइस ब्रेक हुआ और इस लेवल के ऊपर मार्केट रुकती है यानी कि सस्टेन करती है तो आपको 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गाइस 48,000 के लेवल्स तो आए ही, इनफैक्ट 48,150 तक के लेवल्स आपको आज देखने को मिल गए। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो काफी अच्छे से बीत गई। काफी लोगों ने ट्रेड भी लिया होगा अगर आपने मेरे लेवल्स का स्क्रीनशॉट लिया होगा तो। ठीक है, इसीलिए गाइस मैं आपसे कहता हूं अगर निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हैं मेरे लेवल्स का स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है रोज। ठीक है, अब गाइस देखो निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अब देखो निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है कल यानी कि थर्सडे को। कल थर्सडे है, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी में हम लोग एक ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। और मैंने आज पर्सनली कहां पे ट्रेड लिया उसे मैं आपको दिखाऊंगा, उसका क्या पीएनएल था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एंड उस ट्रेड के पीछे का क्या एनालिसिस था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड एक नया आईपीओ भी इस समय मार्केट में ओपन है। आजकल रोज एक नया आईपीओ मार्केट में आ रहा है, आज भी एक नया आईपीओ आया है मार्केट में। उस आईपीओ का कैसा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं, एंड उस आईपीओ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं उसे हम लोग देख लेते हैं। सो गाइस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बने रहिए। लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो आज मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने बाय किया था 48,100 का कॉल ऑप्शन। और गैस आज की एक्सपायरी थी इसलिए मैंने अगली एक्सपायरी में ट्रेड लिया था, बिकॉज करंट एक्सपायरी में जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही जल्दी डिके होता है। ठीक है गैस, एज ऑलवेज पीएनएल हिडन है, लॉट साइज हिडन है, लेकिन बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस ओपन है। गैस देखो बाइंग प्राइस है 489 का और सेलिंग प्राइस है 531 का। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसमें मुझे बना है 8.5% का प्रॉफिट। जितना भी कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया था मुझे 8.5% का प्रॉफिट हुआ है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई 8.5% कितना ही होता है। गाइस देखो कल टाटा मोटर्स के ट्रेड में मुझे 18% का प्रॉफिट हुआ था, आज मुझे 8.5% का हुआ है। कल से आज तक मैं अपनी कैपिटल पे 25% का गेन कर चुका हूं, विच इज मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, अगर आपके 2 दिन में 25% बनते हैं, आप आगे की मैथ्स लगा सकते हैं कि 20 दिन में मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा, कितने परसेंट, नॉट प्रॉफिट, कितने परसेंट। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब गैस ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैंने आपको जो कल लेवल्स बताए थे 47,750 पे, उन्हीं लेवल्स पे मेरी भी नजरें थी। ऐसा नहीं है, मैं आपको कुछ और बताता हूं और खुद किसी और लेवल्स पे ट्रेड करता हूं। ठीक है, जैसे ही गाइस 47,750 ब्रेक हुआ मैंने बैंक निफ्टी को देखा प्लस। गाइस आपको पता है जब तक स्टॉक रुक नहीं जाता या फिर रिट्रेसमेंट नहीं लेता मैं उसमें एंट्री नहीं लेता हूं। यहां पे ब्रेकआउट दिया, यहां पे मैंने एंट्री नहीं ली, लेकिन गाइस इसने यहां तक रिट्रेसमेंट दिया एंड फिर इसने अपसाइड दिखाना शुरू किया। ठीक है, एंड इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद में इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली एंड इस कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया। ठीक है, इस बीच मेरा 8.5% का प्रॉफिट हो गया एंड मैंने अपना पीसी क्लोज कर दिया, क्योंकि कल से आज तक मेरा 25% का प्रॉफिट हो गया है कैपिटल पे, विच इज मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, सो ये आज के ट्रेड का लॉजिक था। और पीछे एक गैप भी था, मैंने आपको बताया था 48,000 तक का गैप था, वो भी इस कैंडल में फिलअप हो गया, इसलिए मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। गाइस पहले निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स के लिए मैंने आपको बताया था निफ्टी फिफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि ये वाली रेंज है। 2 तारीख से इसी रेंज में है। मैंने आपसे कहा था जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, चाहे अपसाइड से चाहे डाउन साइड से, तब तक आपको एक अच्छा एक तरफा मूव देखने को नहीं मिलेगा। और आज फॉर्चुनेटली इस रेंज को आखिरी में निफ्टी फिफ्टी ने ब्रेक कर दिया और इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन गाइस आपको ये समझना चाहिए कि अभी भी क्लोजिंग ऐसी नहीं है कि रेंज ब्रेक होते ही आपको 100 से 200 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल गया हो। अभी भी निफ्टी फिफ्टी बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे है, विच इज 22,450। ठीक है, ये इसका अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल की
कि मार्केट ओपनिंग में इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर रुक जाती है, आपको सीधा लेवल्स देखने को मिलेंगे 22,600 तक के, क्योंकि इस समय निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, सो 22,600 के लेवल्स दूर नहीं है, देखने को मिल सकते हैं, लेकिन तभी देखने को मिलेंगे जब 22,450 का लेवल सस्टेन होगा। ठीक है, सो ये हमारा सपोर्ट है। और गाइस अगर बाई चांस 22,450 ब्रेक हो जाता है, आपको दोबारा से इसी रेंज में आता हुआ दिखेगा निफ्टी 50, एंड जो पहला सपोर्ट होगा आपका वो होगा 22,350 का लेवल। ठीक है, सो ये हमारे सपोर्ट है और ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। सो 22,450 हमारा पहला सपोर्ट है, 22,350 हमारा दूसरा सपोर्ट है, एंड जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है वो है 22,600 का लेवल। सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। अब गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, एक घंटे का टाइम फ्रेम है। फॉर अ चेंज मैंने आज 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है, बिकॉज मुझे चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करना था, एंड 15 मिनट में चार्ट उतना जूम आउट नहीं होता है। गाइस देखो यहाँ पे आपको एक गैप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था, जो कि आज आपको फिलअप होते हुए दिखा। उसी गैप पे मैंने आज ट्रेड भी लिया था। ट्रेड का एनालिसिस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस इस पे हम लोग ने ट्रेड ले लिया था और इसने आज एक हाई बनाया है 48,150 का, ये इसका आज का हाई है। सो गाइस देखो अगर बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड देखनी है तो आपको तभी देखने को मिलेगी जब 48,150 ब्रेक होगा। सो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए वो होगा 48,150 का लेवल। और गाइस अगर 48,150 भी ब्रेक हो जाता है, आपको अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू दी लेवल्स ऑफ 48,350। ठीक है, सो 200 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिल जाएगा अगर 48,150 का लेवल ब्रेक हो जाता है। और गाइस अगर डाउन साइड आपको देखने को मिलेगी तो तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक जो हमारा कल रेजिस्टेंस था वो आज हमारे लिए सपोर्ट बन गया है, यानी कि 47,750 का लेवल। ठीक है, सो जब तक 47,750 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक आपको डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। सो 47,750 हमारा सपोर्ट है पहला, एंड 48,150 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, एंड 48,350 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। एंड अगर दूसरे सपोर्ट की बात की जाए तो आके बनेगा ये वाला लेवल विच इज 47,500। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कल की मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिए हैं। ये दूसरा सपोर्ट, ये पहला सपोर्ट, ये पहला रेजिस्टेंस एंड ये दूसरा रेजिस्टेंस। आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं कल के लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइस स्क्रीनशॉट लिया करिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, इन्हीं लेवल्स पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा कल। अब गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आईपीओ की, जो कि है गोपाल नमकीन। आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, यानी कि 6 मार्च 2024। ठीक है, और ये आईपीओ काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है, आपने इसका नाम सुना होगा। एक बार इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। सो गाइस इसका सब्सक्रिप्शन आज के दिन हुआ है 0.60 टाइम्स का, विच इज क्वाइट लो अकॉर्डिंग टू मी। मैंने आपसे कहा है किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर पहले दिन 100% नहीं होता है, मेरी साइड से वो क्लियर कट अवॉइड है, मेरी साइड से वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, एक बार इसका जीएमपी देख लेते हैं जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, लेकिन मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पहले आपको बता दूं। गाइस देखो अगर जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी इसका चल रहा है 14.46% का, मोटा मोटा 14.5%। एंड जीएमपी भी कोई भी ऐसा खास नहीं है, जीएमपी भी काफी ठंडा है। सो जीएमपी के फ्रंट से और सब्सक्रिप्शन के फ्रंट से मेरे हिसाब से ये आईपीओ ओके नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरी साइड से तो एटलीस्ट अवॉइडेड है। ये मेरा वर्डिक्ट है, बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, लेकिन ये आईपीओ का डिस्कशन दोबारा इस चैनल पे नहीं होगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस बाय बाय फॉर नाउ।